गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आप सोचोगे सुबह के 4 बजे क्यों रोटी बना रही हूँ? क्योंकि मुझे निकलना है अभी कहीं बाहर के लिए। और तो मैंने सोचा कि मैं अपना नाश्ता वगैरह सबका बना के रेडी करके रख देती हूँ ताकि बच्चों को फिर दिक्कत ना हो। तो वही मैं वही नाश्ता वगैरह कंप्लीट कर रही थी। एक्चुअली में जाना है मुझे अपने वही ऑफिशियल काम से बाहर जाना है, और तो वही मैं अपना काम निपटा रही थी। कहाँ जाना है बताती मैं आपको अभी। और रोटी पराठे मैं बना रही थी, और रात का मैंने बैंगन का भरता बनाया था, वो काफ़ी था। दाल बना दी थी मैंने, और चाय बन चुकी थी मेरी, एक बार में पी भी चुकी थी। बस अब रोटी पराठे बना रही थी। उसके बाद मैंने टिफ़िन वगैरह सब पैक किए और निकल गई मैं। और देखो कितनी पूरी पैक हो गई। उसके बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मैं निकली थी रैपिडो से। सुबह सुबह भी हल्का हल्का अंधेरा ही था। एसबीटी पहुंची, वहां से ली मैंने बस। और ये देखो सुबह सुबह सूरज निकल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको मैं अच्छे से कैप्चर कर भी नहीं पाई थी। फिर मेरी आँख लग गई थी, और आँख खुली मेरी हरिद्वार में। ये देखो गंगा के आसपास कैसी धुंध छाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे समझ ही नहीं आया क्या है। और हरिद्वार तो वैसे इतनी खूबसूरत लग रही है, बहुत सुंदर। हरिद्वार में गई थी बस स्टैंड पे, और काफ़ी देर रुकी वहाँ। बस तो ऐसे निकली थी जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकली हो, बिल्कुल टहलती हुई जा रही थी। जबकि मुझे बहुत जल्दी थी पहुँचने की, लेकिन बस की वजह से मुझे बहुत लेट हुआ उस दिन। और बस फिर वहाँ काफ़ी देर रुक के फिर निकली बस। फिर एक जगह नाश्ते वगैरह के लिए रुकी थी। फिर भी मैं बिजनौर पहुँची, वहाँ से मैंने फिर नेटौर के लिए बस ली। आधा पौना घंटा वहाँ लगा। फिर वहाँ से बस से उतरी तो फिर मैंने ई रिक्शा ली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। मुझे इसी ई रिक्शा से पहुंची मैं। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था बस की वजह से। बस फिर झटपट अपने काम स्टार्ट किया मैंने। वाइवा लेना शुरू किया बच्चों का। बाहर से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा साहब डोर को बंद कर दीजिए। और सबका वाइवा लिया। उसके बाद मैंने लिया प्रैक्टिकल। एक्चुअल में ये बैच था एम्ब्रॉयडरी का, तो उसका प्रैक्टिकल लिया मैंने सबका। बस प्रैक्टिकल कराया सारे बच्चों का। और उसके बाद क्योंकि बच्चों को भी लेट हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने अपना काम निपटाया। वाइवा करा के प्रैक्टिकल आके उसके बाद में बाकी के सारे काम निपटा के फिर निकल गई थी वहाँ से। फिर नेटौर से मैं बिजनौर आ गई थी। और ये यहाँ था, ये बहुत बड़ा स्कूल है। फिर उसके बाद हम यहाँ आए थे, एक बिजनौर में ही एक रेस्टोरेंट था लंच करने के लिए। क्योंकि मैं सुबह की निकली हुई थी, कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो उन्होंने कहा आप पहले लंच कर लीजिए मैम, उसके बाद निकलिएगा। तो लंच किया मैंने यहाँ से। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा साफ़ सुथरा सा रेस्टोरेंट था, अच्छा था ये। और उसके बाद मैंने सिंपल सी थाली खाई थी, सिंपल दाल चावल रोटी। और उसके बाद कॉफ़ी पी और निकल गई। और यहाँ से मुझे डायरेक्ट देहरादून की बस नहीं मिली, और क्योंकि शाम हो गई थी तो मुझे निकलना ही था। फिर मैंने यहाँ से नज़ीराबाद की बस ली, और बिजनौर से नज़ीराबाद पहुँची। तो नज़ीराबाद से भी देहरादून की बस नहीं मिली, जबकि सब कह रहे थे कि वहाँ से इजीली मिल जाएगी, नहीं, लेकिन नहीं मिली। यहाँ पे काफ़ी देर तक बस रुकी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे वो रेलवे लाइन थी और जाम लगा हुआ था, क्योंकि ट्रेन जा रही थी वहाँ से। और उसके बाद फिर मैं नज़ीराबाद पहुँची। तो नज़ीराबाद से मुझे मिली हरिद्वार की गाड़ी। बट ये था कि रात हो गई थी। हरिद्वार पहुँच के थोड़ा सा सुकून मिल गया था कि चलो अब तो वहाँ से तो फिर ऐसा लगता है ना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी गाड़ी चलती है तो उतने से कैप्चर हो नहीं पाता। गंगा बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर यहाँ से ऐसा लगा कि चलो अब तो घर पास है, अब
टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। फिर रात में भी डर नहीं लगता क्योंकि ऐसा लगता है कि अब तो अपने ही घर पहुँच गए। घर पहुँच गई थी, हालत बहुत ख़राब थी, बात करने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी। कोशिश की बट नहीं हो पाई। हेलो। कल रात में जब घर पहुँची उसके बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई बात करने की। कोशिश की थी मैंने कि व्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू करूँ, नहीं उठा गया, नहीं मेरे से बात करने की हिम्मत हो रही थी। हुआ क्या कि मतलब मैं कल बिजनौर गई थी ना, तो बिजनौर से आगे थोड़ा सा 35 किलोमीटर और था नेटौर ने। तो मैं गई, सुबह 6 बजे की निकली हुई थी, तो पहुंची, अपना काम वाम निपटाया, फिर कुछ ही 2-4 घंटे जो भी रही होंगी मैं, फिर कंटिन्यू सफ़र नेटौर से बिजनौर, बिजनौर से नजीबाबाद, नजीबाबाद से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर देहरादून। इतनी, एक तो इतनी गाड़ियाँ बदली, सफ़र बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि एक तो आपको अच्छी गाड़ी और एक ही गाड़ी मिले तो आप आराम से पहुंच जाते हो ना, कंफर्टेबल रहते हो। और फिर शाम का वक्त था, गाड़ियाँ भी ऐसी खचाखच, बहुत अनकंफर्टेबल हो गया। घर आई तो सीधा चला भी नहीं जा रहा था मुझसे, इतनी ज़्यादा मेरे पैर पूरे बैठे बैठे से हो गए थे। और आपको पता है बस में कैसा होता है, तो पूरा एकदम फीवर जैसा हो गया। रात को मैंने खाना भी नहीं खाया, बेटी ने बहुत ज़िद की, खाना नहीं खाया मैंने। थोड़ा सा बस 1 गिलास गर्म पानी, एक पैरासीटामॉल खाई और थोड़ा सा हल्दी दूध पिया और मैं सो गई। वो भी तब जब मेरे बेटे ने बहुत पैर दबाए, खूब पैर दबाया उसने, तब मुझे नींद आ गई। और फिर सब सुबह उठा ही नहीं गया। फिर भी जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता किया। बेटी मना कर रही थी, मम्मी रहने दो, अभी हम लोग मैनेज कर लेंगे। मैंने कहा नहीं यार, थोड़ा सा कर देती हूँ। बाकी सारा काम बच्चों ने किया, बेटे ने किया, झाड़ू वाड़ू सब उसी ने किया। फिर मैं नहा धो के थोड़ा धूप में बैठी, थोड़ा सा खाना खाया, फिर मैंने भी दवाई खाई। थोड़ी देर सोचा लेट जाऊंगी, पर फिर सोचा थोड़ा सा व्लॉग को एंड कर लेती हूँ। मैं प्रॉपर व्लॉग कभी एंड कर ही नहीं पाती हूँ, हमेशा ऐसे ही हो जाता है, जो पीछे मतलब वॉइस ओवर से ही बोल देती हूँ। तो मैंने कहा तो वैसे तो बहुत अच्छा रहा, काम था मेरा, काम अच्छा रहा, सब कुछ था, बट हो ही जाता है। आप उसी दिन सेम डे वापस आते हो तो देखो थकान तो होती है, मेरी जगह कोई भी होता तो थक ही जाता, बट थोड़ा सा हो ही जाता है। बहुत टायर्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी। आज तो पूरा दिन ऐसे गया जैसे दिन आया ही नहीं। आधा काफ़ी दोपहर बाद टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा थोड़ा बता देती हूँ और फिर ब्लॉग को प्रॉपर एंड कर देती हूँ। थोड़ी देर फिर लेट जाऊँगी। तो व्लॉग तो छोटा सा ही था, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माना मैं कछुए की चाल चल रही हूँ धीरे धीरे, पर फिर भी आप लोग भी आप जब मैं उसमें व्यूज़ देखती हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है। जितने लोग भी देखते हैं उतने तो देख ही रहना, अच्छा लगता है। ये साल का मेरा पहला व्लॉग था। हुआ क्या कि पिछले दिनों जब मैं अक्टूबर नवंबर में व्लॉग सारे बनाए, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी थी, पहले हरियाणा, फिर बागेश्वर, फिर दिल्ली, फिर मेरठ के 2-3 चक्कर लग गए। मतलब ऐसा हो गया कि व्लॉग तो बन रहे थे लेकिन एडिट नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने बीच में शादी के व्लॉग्स डाल दिए सारे, तो पहले के पूरे पेंडिंग पड़े थे। फिर मैंने अभी पिछले 2-3 व्लॉग डाले हैं, वो लेट डाले हैं पर मैंने डाल दिए, बने थे तो मैंने एडिट करके डाल दिए। तो लेट है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अभी और भी हैं 2-3 जो मैं बागेश्वर और दिल्ली वगैरह गई थी, वो भी हैं। और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी, इतना सा भी अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, तभी हिम्मत बढ़ती है थोड़ी कुछ करने की। मन तो करता है बट वो कंटिन्यूटी जैसी बनती है फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, बिज़ी मतलब कुछ ना कुछ शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि हो नहीं पाता। तो कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ओके बाय, थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए, थैंक यू। और कुछ 2-3 क्लिप्स होंगी जो हम लोग जैसे घूमने गए थे, 2-4 होंगी, तो वो मैं इसमें आगे ऐड करूँगी। कुछ होंगी तो जो हमने पिछले दिनों दिसंबर जनवरी में कुछ भी होगा तो मैं उसको डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा प्लीज़। बाय। ये है पिछले कुछ दिनों पहले के क्लिप्स हैं। तो ये हम लोग इठारना गए थे, एक जगह है देहरादून में। जब आप इधर रायपुर मालदेवता की साइड से जाते हो ऋषिकेश की साइड, तो बडासी से आगे जाके ये गांव पड़ता है। और यहाँ पर है एक मंदिर, शिव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर है। और जगह देखो कितनी सुंदर है। और यहाँ पर ये देखो कितने सारे लोग आए हुए थे, और ये ज़्यादातर बाहर के लोग थे। इन्होंने देखो अपने कार में ही कितना सुंदर सेटअप किया हुआ है। हमारे साथ ये 2 बच्चे होते हैं, ये बेड है, ये सारा सामान है, गैस, पानी, हर चीज़, पीछे टॉयलेट्स हैं।
अरे वाह, और पता बहुत मजा आता होगा सबके साथ कोसी कोसी। हाँ बैठ के देखो कितना मजा आएगा इसमें। सच में दिखने में इतना अच्छा लग रहा है। डबल डबल रजाई, पंजाब से ना, और सभी ने सेटअप बना रखा ना। वाओ, क्या पूरा बेड बना हुआ। हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं तो ऐसे आप डालते नहीं रहेंगे, कभी नहीं डाल चनवार आ गया, वो नीचे आ जाएगा। अरे वाह, जितना डिस्पोजल है सब नीचे चला गया। और भी सारे बर्तन बुर्तन सब कुछ नीचे। बाल्टी बाल्टी दिखाना, वो जो बंद किया हुआ ऐसे निकलता है वो भी है ना। आप भी व्लॉगिंग करते हो? नहीं वो टप, हाँ। जैसे इलेक्ट्रिक उसको ऑन कर दो तो ये वॉश बेसिन की तरह तुम्हारा यूज यूज हो जाएगा। इस पर लगा दो, देखो कितना। वैसे हटा दिए। यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हैं सब बाहर से आए हुए थे, और इसमें ज़्यादातर व्लॉगर्स थे जिनका सेटअप मैंने भी दिखाया था आपको। वो पंजाबी घुमक्कड़ नाम से उनका चैनल है ये, और बाकी सभी बाहर से आए हुए थे, और उन्होंने काफ़ी दिन हो गए थे उन्हें यहाँ रहते हुए, और बहुत मस्त उनका सब कुछ मतलब सेटअप लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था उन्हें देख के। काश भी नहीं खुल रही यहाँ से। चांद देखो कितना सुंदर लग रहा है, अभी हल्का हल्का दिन छिपना शुरू हुआ है। हाँ बस बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। और फिर हम लोग थोड़ा सा घूमने के बाद उसके बाद हम मंदिर में गए, दर्शन किए। कहा ये सबसे पुराना है मंदिर, और उसके बाद हमने फिर बाकी जगह पे भी दर्शन किए। मंदिर तो खैर जहाँ भी हो जो भी हो वहाँ पे अच्छा ही लगता है, बहुत सुकून होता है वहाँ। और ये ऐसे था एकदम पहाड़ की चोटी पर है ये मंदिर ना, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा था कि बहुत प्राचीन था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम लोग सब घूम रहे थे, सब देखा चारों तरफ, और उसके बाद थोड़ा सा आए बैठे चाय वगैरह पी। घर कितने घंटे में पहुँचेंगे घर हम? चाय पी और मैगी वैगी खाई बच्चों ने। और जब हम लोग घर से निकले थे तो कुछ प्लान नहीं था कि मंदिर जाएंगे, इसीलिए मैंने जीन्स पहन रखी थी। मुझे लगा ऐसे घूमने जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, चलो पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे बाद में लगा यार मंदिर आए तो कुछ सूट या साड़ी पहनना चाहिए था। बट अचानक से प्लान बना, अचानक के प्लान्स अच्छे होते हैं। अच्छा लगा, बहुत मज़े किए। उसके बाद हम चले गए थे दूसरे जो हमारे फ्रेंड हैं जो यहीं रहते हैं उनके घर। सबने इशू को बोला कि कुछ सुना दो, और बस महफिल जमी रही, और काफ़ी देर तक बहुत एंजॉय किया सबने। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। नींद, किसी बच्चों को भी नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक सब एंजॉय करते रहे। बस ये माहौल काफ़ी देर तक मस्त बना रहा। काफ़ी देर से सब सोए थे क्योंकि नींद किसी को आ नहीं रही थी। और नेक्स्ट डे इन लोगों का बस अचानक से बन गया प्रोग्राम कि हम लोग तो जैसे गर्मियों में ही जाते हैं ज़्यादातर पिकनिक वगैरह ना, लेकिन जो बाहर से आते हैं, अब एक हमारे फ्रेंड थे वो दिल्ली से आए हुए थे, एक उनमें से ही कुछ और उनके फ्रेंड थे वो हरियाणा से थे, तो उनको काफ़ी क्रेज़ था, तो उन्होंने कहा चलते हैं। तो फिर वही यही प्लान बना कि नदी की तरफ चलते हैं, वहीं बनाएंगे खाएंगे। बस फिर आज का दिन फिर पूरा यही रहा कि सब काफ़ी देर से तो आए थे हम लोग, 12-1 बजे पहुँचे होंगे। फिर बस वहीं पे बनाया खाया, पिकनिक की। बच्चों को तो फिर मज़ा आ जाता है, छोटे छोटे बच्चे सब एंजॉय किया सबने। और माहौल तो ये सुंदर लगता ही है, चारों तरफ पहाड़ है, नदी का इतना साफ़ सुथरा सा सुंदर सा पानी छल छल करता हुआ। और दोस्तों के साथ तो फिर समय का अंदाज़ा भी नहीं लगता, पता भी नहीं चलता। सब खूब मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं, और अच्छा रहा आज का दिन भी। ये सब गप्पे मार रहे थे। यहाँ पर बस एक चीज़ अच्छी होती है, देखो कितना सुंदर लग रहा है, धूप और छाँव, पानी इतना अच्छा लग रहा था।
ये चीज़ अच्छी होती है कि सारे जेंट्स खाना बना रहे होते हैं और लेडीज़ सब गप्पे मार रही होती हैं। सबसे मस्त यही होता है बस। उसके बाद खा पी के घर आ गए थे, वो लोग चले गए थे कुछ लोग, और ये जो दिल्ली वाले फ्रेंड थे हमारे यहाँ आ गए थे। खा पी के रात को सिंपल सा खा के सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग की उन्होंने देखी गाजर मूली की, लाओ भाभी मैं काट देता हूँ। और ये क्लिप है न्यू ईयर की, जब दिन भर हम लोग नहीं जा पाए कहीं, तो शाम को हम लोग निकले थे मंदिर, मैं और मेरी फ्रेंड ममता और हमारी बेटियाँ। तो हम लोगों का अचानक से प्रोग्राम था दिन में जाने का, मूवी जाने का था हस्बैंड के साथ, लेकिन हम जा नहीं पाए थे, किसी ने आने के लिए बोला था, आए नहीं, तो फिर हमें लगा चलो कहीं चलते हैं। तो हम लोग मंदिर गए थे, साईं मंदिर, और वहाँ पे हमने दर्शन किए, काफ़ी देर बैठे और बहुत अच्छा लगा। हमने कहा चलो नए साल की शुरुआत मंदिर जाने से ही करते हैं। फिर हम लोग आए, हमने डोसा वगैरह खाया। उस दिन हमने खाया बहुत, डोसा खाया, बच्चों को अच्छा लगता है। और बेटा मेरा उस दिन शो के लिए गया हुआ था चोपता। डोसा के बाद हम लोग आए, हमने मोमोज़ खाए, उसके बाद हमने बन टिक्की खाई। बस इस तरह से नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही। और ये थी कुछ क्लिप्स पिछले दिनों की। आपको ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिए ना प्लीज़, अच्छा लगता है देख के। और इसके बाद ये जो कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये उस समय के हैं जब रामलला का रंग छाया हुआ था चारों तरफ, बहुत ही खूबसूरत दौर चल रहा था, बस तभी के हैं ये।